बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। और आज आपको कुछ बेहद ही नया इस पूरे प्रोग्राम के दौरान जो है हम दिखाने वाले हैं। हम बात करते हैं कैंसर की। तमाम तरीके के कैंसर होते हैं, कैंसर का इलाज भी हम देखते हैं। और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और तमाम तरीके के जो वर्ड्स आते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, वो कहीं ना कहीं उन्हें चिंतित कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। इस चीज़ के को लेकर जो है आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन हम कह सकते हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश जी हैं। और वो लगातार जानकारी देते रहते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर का इलाज संभव है। देसी गायें हैं सारी। जी जी। और मेरी जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं वो सब इन्हीं के पंचगव्य से तैयार होती हैं, प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ उसमें मिश्रण करते हैं। बाकी सारा सिस्टम यहीं से शुरू होता है। और सुबह का गोमूत्र ही सबसे बेस्ट माना गया है, तो सुबह सुबह का हम कलेक्ट करते हैं। ताज़ा गोमूत्र तो कभी भी किसी को भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि उसमें वो केमिकल है, जो क्षमता है उसमें कैंसर तक को हराने की, लेकिन सीधा गोमूत्र उसमें इतने बैक्टीरिया हैं कि वो तो अच्छे सेल्स को भी ख़त्म कर देगा हमारा। क्योंकि मैं तो बार बार यही बताता रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई इलाज ही नहीं है कैंसर का। मुझे नहीं पता, मैं तो यही बता सकता हूँ कि इससे लोगों को बहुत ही रिलीफ मिल रहा है। सिर्फ आयुर्वेद, आयुर्वेद और आयुर्वेद। और ऐसे में पंचगव्यों की बात होती है। पांच गायों के पांच प्रोडक्ट जिनकी लगातार चर्चा होती रहती है। और आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ से वो प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, इसी पर आज की खास जो चर्चा है वो होने वाली है। और ख़ास तौर पर आप सभी व्यूअर्स के लिए हम लोगों ने दिल्ली से चल के हरियाणा अटेली मंडी के इस गौशाला में आने का प्रयास किया है और आप तक जो ग्राउंड रियलिटी है उसे पहुंचाने की कोशिश की है। और मुझे आशा है कि आप अगर आगे के इस पूरे इंटरव्यू को, पूरे साक्षात्कार को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको एक जो आस आप लगातार खोते जा रहे हैं कैंसर के इलाज को लेकर, वो आस आपको मिल जाए। और आप आगे के इस पूरे साक्षात्कार को देखिए। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं खींचना चाहती हूँ। तो आपको हम जो है सीधे लेकर चलते हैं गौशाला के अंदर और गायों से भी मुलाकात करवाएंगे और साथ ही मुलाकात करवाएंगे आयुर्वेदाचार्य रमेश जी से। बहुत स्वागत है आप सभी का। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको गौशाला के अंदर से ही ये रिपोर्ट आपके सामने लेकर आने वाले हैं। मेरे चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर जो है ये गौशाला ही है। और हम जो हैं, जो आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में आप लगातार जो दावे सुनते रहते हैं कि करक्यूमिन की बात होती है, पंचगव्य की बात होती है, और उसमें कहीं ना कहीं योगदान इसी गौशाला का है। यहीं से सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर जाई जाती हैं। तो मेरे साथ मौजूद होंगे आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और जैसे गौशाला है और तमाम तरीके की गायें हैं, हर ब्रीड की हैं, तो क्या मकसद है आज इनके बीच आने का? ये सारी गायें हमारी भारतीय गाय हैं, देसी गायें हैं सारी। जी जी। और मेरी जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं वो सब इन्हीं के पंचगव्य से तैयार होती हैं, प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ उसमें मिश्रण करते हैं। बाकी सारा सिस्टम यहीं से शुरू होता है। सारी चीज़ें यहीं इन्हीं गायों से ली जाती है। पंचगव्य का मतलब गौ माता के 5 प्रोडक्ट, और पांचों प्रोडक्ट हम यहीं से कलेक्ट करते हैं। 5 प्रोडक्ट में घी आ गया, दूध आ घी गया। है, दूध है, दही है, गौमूत्र है, गौमेय है। गौ में है। तो क्या चेक करते हैं आप इन गायों में, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे भी हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा जो हैं एज हो चुके हैं। इस तरीके से क्या चेक करते हैं इसमें तो छोटे बच्चे का तो कोई पंचगव्य तैयार नहीं होता। आप? बिल्कुल। जो 2 साल से बड़ी गाय हैं, और इनमें एक एक चीज़ देखी जाती है। जो प्रेग्नेंट है उसका इस्तेमाल नहीं करते। जी। जो ताज़ा ब्याई हुई है उसका 45 दिन तक इस्तेमाल में नहीं आता। अच्छा। और जो ब्याने वाली है वो उसका भी नहीं लेते, तो उसे सारा अपने देख रेख में चल रहा है। तो सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को देख के तब उसका कलेक्शन किया जाता है। बिल्कुल। और फिर यहाँ से जो चीज़ें या जो प्रोडक्ट आप लेकर जाते हैं उसे किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? जैसे पंचगव्य आप लेकर जाते हैं। पंचगव्य को हम सबसे पहले तो अर्क कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं। कि
एक बार में 15 लीटर गौमूत्र लिया जाता है। 15 लीटर। हाँ, उसमें 5 प्रकार के अर्क तैयार करते हैं। हर प्रकार के अर्क में अलग अलग औषधियाँ डलती हैं। हमने एक अर्क बनाना है पहले में, तो उसमें 15 लीटर गौमूत्र में कौन सा अर्क तैयार करना है हमें, वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ कूट के कपड़े में बांध के और उसको लोहे के बर्तन में, लोहे के बर्तन में डाला। लोहे के बर्तन में उसको डाला जाता है। 15 लीटर गौमूत्र होता है, उसको उसको साइफन के जरिए बर्तन को सील कर दिया जाता है। नीचे भट्टी जलती है, साइफन के जरिए एक एक ड्रॉप करके वो शुद्ध अर्क निकलता है। सबसे पहले उसमें 2.5-3 लीटर, 3 लीटर मैक्सिमम अमोनिया निकलता है। वेस्ट होता है जो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता। बाकी खेतों वाले लेके भी जाते हैं, उसको खेतों में इस्तेमाल करते हैं, खाद के तौर पे काम आता है। लेकिन उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाता, बहुत खतरनाक केमिकल है अमोनिया। वो अमोनिया निकाल देते हैं, 3 लीटर अमोनिया निकल गया। उसके बाद में जब अमोनिया निकलता है तो भट्टी की साइफन की आवाज़ बदल जाती है, शुद्ध अर्क आना शुरू होता है। पीछे 3 लीटर कम से कम वो रखना पड़ता है वेस्ट, तब भी भट्टी की आवाज़ बदल जाएगी। और 2-3 लीटर उसमें जल भी जाता है। यानी कि 15 लीटर में मुश्किल से 15 लीटर में कितने थी, 1 2 6 3? लीटर 6.5 लीटर, मतलब 11-12 10-11-12-13 ऐसे तैयार होता है। बिल्कुल धीमी गति से चलता है, एक एक ड्रॉप करके वो तैयार मिलता है हमें। 12-13 बोतलें तैयार मिल जाती हैं। आपकी जो एक शीशी होती है वो कितने लीटर की होती है? 480 ml की होती है, यानी कि आधा लीटर मान के चलिए। तो जब आप गौमूत्र लेते हैं तो उस वक्त भी कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखने की बात बताई थी, कि सुबह सुबह ही लेना चाहिए या कभी भी किसी भी समय का ले किसी भी समय का काम नहीं देता। सुबह सुबह का सूर्य निकलने से पहले एक ही समय का लिया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का। हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले, यानी कि गाय जब चारा का समय होता है, चारा खाने के लिए खड़ी होती है या दूध देने के लिए तैयार होती है सुबह सुबह, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा पेशाब करती है। और सुबह का गोमूत्र ही सबसे बेस्ट माना गया है, तो सुबह सुबह का हम कलेक्ट करते हैं। सुबह सुबह ही उसमें ज़्यादा, क्योंकि प्रोटीन या दवाई बनाने के लिए करक्यूमिन पाया जाता है, इस तरीके से। हाँ, उसमें वो केमिकल बहुत बढ़िया होता है। सूर्य उदय होने से पहले का अगर लिया जाता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। दूसरा मैंने बताया कि कोई प्रेग्नेंट गाय है तो उसका नहीं लेंगे, जो कोई ताज़ा ब्याई हुई है उसका नहीं लेंगे, और 2 साल से कम की बच्चे है उसका भी नहीं लेंगे। फिर ये देखा जाता है कि एक बीमार गाय का नहीं लेना है। अब इनमें से 1-2 गायें हैं, जैसे ये गाय खड़ी है, ये बीमार है, इसका इलाज चल रहा है। वो गाय है आगे खड़ी है, उसका जो राजस्थान के नहीं आते लोग, है तो देसी गाय वो, लेकिन उसका पैर टूट गया, वो चल फिर नहीं सकते थे, तो वो छोड़ के गए हैं कि भाई आगे जो गाय। आगे जो गाय खड़ी है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये होता है कि हम कभी का भी गौमूत्र जो है सेवन कर सकते हैं, और सीधा हमने जो है गौमूत्र लिया और उसका सेवन कर लिया, उससे क्या खराबियां शरीर में पैदा हो सकती हैं? ताज़ा गोमूत्र तो कभी भी किसी को भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि उसमें वो केमिकल है, जो क्षमता है उसमें कैंसर तक को हराने की, लेकिन सीधा गोमूत्र उसमें इतने बैक्टीरिया हैं कि वो तो अच्छे सेल्स को भी ख़त्म कर देगा हमारे। सीधा गोमूत्र तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी अगर कोई लेना भी चाहे टेम्परेरी तौर पे कुछ समय के लिए अगर लेना भी चाहे, तो मैंने प्रोसेस में बता रखा है सारी चीज़ें कि कैसा कैसा गोमूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे हैं कि करक्यूमिन जो है वो एक एकमात्र तरीका है कैंसर के लिए, एकमात्र कहें या एक ऑप्शन है, तो जो दूसरी पैथियां हैं वो क्यों नहीं करक्यूमिन को अपना लेती, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखो, ये तो मैं तो आयुर्वेद पत्ती के बारे में ही जानता हूँ और उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको समझा सकता हूँ कि हमारी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, ये नहीं है कि सिर्फ गौमूत्र में ही वो केमिकल पाया जाता है जो कैंसर को हराने में सक्षम है। बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जिनमें भी ये पाया जाता है। एंटी कैंसर सेल्स होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हल्दी है, बहुत बढ़िया है। हल्दी में भी एंटी कैंसर सेल्स होते हैं। उदाहरण के लिए हमारा सरसों है, सरसों में भी नेचुरल जो है एंटी कैंसर सेल्स होते हैं। सरसों तो चारों तरफ दिख रहे हैं, तो खेतों में ये अब यहीं से तोड़े जाएंगे और यही सरसों यूज कर सकते हैं? नहीं, ये सरसों जैसे इसका तेल निकाला है हम, खाने में प्रयोग करते हैं सरसों का तेल। तो आयुर्वेद में तो सबसे बेस्ट माना गया है सरसों का तेल। तेल तो और भी बहुत बढ़िया बढ़िया है।
मूंगफली का तेल भी बहुत बढ़िया है, तिल का तेल भी बहुत बढ़िया है। बाकी उसको दो दो तीन तीन बार रिफाइंड करते हैं लोग अपने मुनाफे के लिए। सरसों का तेल भी रिफाइंड करने लगेंगे, लेकिन बहुत कम। अभी कच्चे घानी का मिल जाता है, तो कच्चे घानी का तेल दी बेस्ट होता है सरसों का। वो चाहे एक काली है चाहे पीली है, कोई भी कैंसर पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया। और जैसे अभी हम इन्वायरमेंट में मौजूद है, मतलब चारों तरफ खेत और हरियाली ही मौजूद है, एक कैंसर पेशेंट के लिए क्या ये चीज़ भी मदद करती है कि वो उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट, पर्यावरण किस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ यहाँ से कुछ दूरी पे ये पहाड़ी क्षेत्र सामने नजर आ रहा है। ये गायें दिन में वहाँ चरने के लिए जाती हैं अच्छा पहाड़ों पे पहाड़ों पे। और पहाड़ों में तो बहुत सी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ होती हैं, तो उनका वो सब कुछ समय मिलता है। तो एक तो बात हुई कि गायों की, अगर इंसान ही यहाँ आके रहने लग जाए, मतलब इस तरीके के माहौल में रहे, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं तो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत बेहतर है। अब ऐसा वातावरण कहाँ है कि शहरों में मिलेगा क्या ऐसे खुली हवा में सांस? लेकिन यहाँ भी क्यों बहुत बड़ा हुआ है अभी, यहाँ भी पर्यावरण बहुत है, समस्या है पर्यावरण की। बिल्कुल, तो समस्या तो है। और ये गौशाला क्या आपकी है? यहाँ तमाम जो गायें हैं इनका देखभाल किस तरीके से आप देखभाल के करते लिए लड़के खड़े हैं ना, तो दो तीन लड़के खड़े हैं, ये करते हैं, परिवार वाले हैं वो करते हैं। हैं? अच्छा, ये सारी चीज़ों का फिर आप इकट्ठा करके और दवाइयाँ तैयार करते हाँ, दवाइयाँ तैयार करते हैं। दूध जो बचता है वो बेच दिया जाता है लोगों को। कुछ दवाइयों के लिए ले जाते हैं लोग, कुछ अपने पीने के लिए ले जाते हैं। हमारे जितना मतलब का होता है हम इस्तेमाल करते हैं। हैं? अच्छा, और इससे जो दवाइयाँ आप बना रहे हैं उससे कितना फ़ायदा है मरीजों को, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखो, मैं तो बार बार यही बताता रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई इलाज ही नहीं है कैंसर का, किसी भी प्रति में। आप लीजिए। सिर्फ आयुर्वेद, आयुर्वेद और आयुर्वेद। अब मेरा तो भरोसा है, और भरोसा भी ये है कि मेरे अपने प्रोडक्ट हैं, सब कुछ अपने निगरानी में कर रहा हूँ मैं। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो यही बता सकता हूँ कि इससे लोगों को बहुत ही रिलीफ मिल रहा है। आपको रिलीफ मिलता है यहाँ आके गायों के? मुझे मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। और अभी आप गुड़ भी खिला रहे थे, तो गुड़ का क्या फ़ायदा है गायों को? नहीं, गुड़ तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, आदमी के लिए भी, पशु के लिए भी। गुड़ खाना तो बहुत अच्छा है सर्दी के टाइम में। पशुओं के लिए कैसे है? हमारे गर्मी रहता है? नहीं, हमारे जो है धार्मिक ग्रंथों में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि गौ माता की सेवा करने से क्या पुण्य मिलता है। बिल्कुल, वो तो पुण्य है, तो लेकिन तो गुड़ गुड़ ये तो चारा है, इनके चारे में सम्मिलित है गुड़। खाए पिए अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा। अगर हम खाने के बाद रोज़ शाम को, सर्दी के टाइम में, गर्मी में नहीं खाएं तो सर्दी के टाइम में तो खाएं। अपने पे ही आजमाइश करें ना, कि छोटी सी एक टुकड़ा लें खाने के बाद में गुड़ का, तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा हमारा। डाइजेशन प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बस आखिरी मेरा सवाल और होगा कि अभी जो कुछ व्यूअर्स आप तक आपको देख रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ आप उनको अपने व्यू पॉइंट बताएं कैंसर को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि खुले तौर पे जो आमतौर पे लोग पी रहे हैं ना गौमूत्र, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे पहले, और बार बार यही कह रहा हूँ मैं, कि उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं कि हमारे अच्छे सेल्स को भी ख़त्म कर देते हैं वो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी, और हमें हमारे साथ जो हैं वो रमेश जी जुड़े हुए हैं, और आप काफ़ी समय से आयुर्वेदाचार्य रमेश जी की बातें लगातार सुनते आए हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो की क्या रियलिटी है वो बताना ज़रूरी है। बहरहाल जानकारी ये भी बहुत ख़ास है कि चारों तरफ खेत है, और हो सकता है कि जो चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो थोड़ी सी कम नज़र आए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद रियलिटी चेक करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल आपका क्या कमेंट होगा, और क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पूरे साक्षात्कार को लेकर, ये आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।